It is a great honor and pleasure for us to be with you today at the meeting with the Russian scientists. Your first dialogue with the Russian scholars and scientists within the program Fundamental Knowledge took place in Delhi in 2017 and was called The Nature of Consciousness. It was followed by the second dialogue, Understanding the World, which took place in Dharamsala in 2018. The dialogues were organized by the Save Tibet Foundation and the Moscow Office of Tibet. These historical events inspired the group of Russian scientists. तो ये जो कार्यक्रम जो रशियन वैज्ञानिकों के द्वारा के ध्यान के किस प्रकार जब ध्यान करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, किस तरह से होता है, इस पर कार्यक्रम हुआ था। तो आज इस टीम के मेंबर्स यहाँ पर हैं, तो इनके पास बहुत सारे प्रश्न भी हैं और वो चाहेंगे तो बिना देर किए तो प्रोफेसर स्वतोस्लाव महादेव से मैं मांग देना चाहती हूँ। तो परम पावन जी, सबसे पहले मैं आपकी 2.5 साल पहले थुकदम और से संबंधित ध्यान के अनुसंधान शुरू करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आपकी बहुमूल्य सहायता के साथ हमने बालाकोपी और मनकोट तिब्बती मठों में 2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। हम उत्तर भारत में तीसरी प्रयोगशाला खोलने की योजना बना रहे हैं। रूसी वैज्ञानिकों के अलावा हमारे पास अपनी प्रयोगशालाओं में काम करने वाले तिब्बती भिक्षु हैं। इन भिक्षुओं ने प्रमुख रूसी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में वैज्ञानिक तरीकों का अध्ययन किया और भिक्षु शोधकर्ता बन गए हैं। उन्होंने हमें महामारी के दौरान भी अपना शोध जारी रखने में मदद की और मुझे खुशी है कि आज हमारी चर्चा में भाग ले रहे हैं। परम पावन जी, आपके सुझाव के अनुसार हम अब तक 104 बौद्ध भिक्षुओं पर शोध कर चुके हैं। हमारे पास कई महत्वपूर्ण परिणाम हैं। हमने थोकदम अवस्था में 10 भिक्षुओं की जांच भी की है। हमने अमेरिकी वैज्ञानिक साथ अस्पताल, तिब्बती चिकित्सा एवं ज्योतिष संस्थान का सहयोग कर रहे हैं। अभी हमने ग्यूतो मठ में 37 दिनों के थुकदम मामले का नियमित अवलोकन किया है। हमने एक चिकित्सक, राज्य अपराध ब्यूरो के एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जिसका काम मृत्यु के बाद विभिन्न चरणों में जांच करना होता है। हमने प्रदर्शित किया कि थुकदम में शरीर की स्थिति सामान्य मृत्यु प्रक्रिया की तुलना में बिल्कुल अलग है। तो हम कह सकते हैं कि हमें थुकदम का पहला वैज्ञानिक प्रमाण मिला है। So we can say that we got first scientific evidence. हम अपना कार्य जारी रखने की उम्मीद करते हैं तथा मेरा और इसके साथ साथ मेरा सवाल है कि थुकदम की वैज्ञानिक जांच बौद्ध धर्म और विज्ञान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी मनुष्यों के लिए इसका क्या मूल्य है? Study of Tukdam is very important for Buddhism and science. But what is the value of it for a human being? Thank you. tukdam di zawe tanda maras nangchu ta tsenri nyamshu jiye la da shuji ta kechim ji chaw yor was ina yang da jidang zamli la tukdam kechi ju kandres chaw me nas chiwa dir jidang korsa ade lamde wo mutu de la de nyitu tukdam ji kwala tsenri da tumbe ta chi ji nangchu tsenri ni la 니는 개침을 해서 이제 좀 찔게서 가려놨어. 다들 तो खसूरे तब मेन नामजुग था ने तो ये अगर लोगों की जो मति के अनुसार प्रज्ञा के आधार पर कि लोगों की स्थिति कैसी है उसको परीक्षण के माध्यम से
अगर हम कहते हैं तो उसको हम प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं, तुकदम को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, लेकिन वो कैसे हो रहा है, किस तरह से इसकी व्याख्या की जाए तो कर पाना थोड़ा चित्त को किस तरह से कार्य कर रहा है कैसे देखा जाए तो कर पाना संभव थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि भगवान बुद्ध के अगर दर्शन में आप देखें तो भगवान बुद्ध के दर्शन में सूक्ष्म चित्त को व्याख्या की गई है। तो इसके अलावा जो तुकदम की अवस्था में रहते हैं तो वो आलांक के उनकी देखा जाए सामान्य तौर पर तो कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। 나의 런식이 똑바 소숨 체외 런식이 똑바 십주 년타고 런식이 똑바 든 쟤는 어디 두스네 간다 जैसे मंगू चियारे तो इनकी जो व्याख्या है तो अलग अलग भागों में अलग अलग उसको बांट करके की जाती है। तो इसके हमें परीक्षण करने की आवश्यकता है, इस पर भी शोध करने की आवश्यकता है। कबलिया पैसे ऐ समगी नाचे थोसुम माशा कोंगी 다 에네 다 남겨한다 가서 간다다 लुमसु रखपति मा थिमिया खदु तो जब मृत्यु के समय देखें तो उस समय हमारी जो सूक्ष्म चित्त बिल्कुल एक तरह से एक प्रकार से सूक्ष्मता होता चला जाता है, लेकिन फिर भी जो स्थूल प्रकार के चित्त किस प्रकार से रहते हैं इनके बारे में कहना संभव नहीं होता है। तो इसके अलावा जब मृत्यु होती है तो जो हमारे 5 भौतिक तत्व हैं तो वो एक एक करके एक दूसरे में संकीर्ण होते चले जाते हैं, जैसे पृथ्वी जल आकाश। तो जो जल है पृथ्वी तो वो शायद इस तरह से एक दूसरे में सम्मिलित होते चले जाते होंगे, तो शायद ऐसा कुछ होगा। इसको हमें परीक्षण करने की इस पर शोध करने की आवश्यकता है। और वैज्ञानिक तौर पर भी तो हम लोग सभी जानते हैं कि विज्ञान के तौर पर भी कहते हैं कि हमारे चित्त की स्थिति मृत्यु के समय सूक्ष्मता होती चली जाती है। ये लगभग हम बौद्ध लोग तो जानते ही हैं, तो इसके अलावा भी वैज्ञानिक लोग इस पर और शोध करने की आवश्यकता है। तो बाकी के जो जीवधारी हैं उनके साथ किस तरह का संबंध है कि नहीं, किस तरह से होता होगा। तो जैसे सामान्य व्यक्ति के रूप में हों तो लोग तो कितने मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा शोध विचार तो नहीं करते हैं, ऐसा होता आया। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार हम लोग पूर्व जन्म और परजन्म की बात करते हैं। तो पूर्व और परजन्म की जब हम बात करें तो फिर अभी मृत्यु हो, मृत्यु के बाद अगला जीवन को प्राप्ति करना, इस तो जो अरूप धातु है उसमें जो मध्य अवस्था है तो वो नहीं होती है। बाकी में ये फर्दो अर्थात जो मध्य अवस्था कहा जाता है, अंतराभव कहा जाता है, वो रहता है, अरूप धातु में नहीं होता है। तो इसके ऊपर हमें एक परीक्षण तो करना चाहिए, शोध करने का विषय तो बनता है ये। So, with regards to your question, by using our human intelligence and human understanding, of course, we need to do more research on Togdam. And when we do research on Togdam, of course, we should understand that according to Buddhism, we believe in a state where someone goes through the process of dissolution,
and not yet dead as such, but people who stay in Tukdam have ceased breathing. And when the dissolution process goes on in a person who is going through the process of dying, in our text it's mentioned that they go through what are known as 3 visions of whitish appearance, and then reddish increase, and then that of the near attainment, blackish near attainment. And during these 3 stages, different conceptions. थुकदम के समय में ये भी कहा जाता है कि जो 3 प्रकार की स्थिति बनती है, पहले तो एक हमारा जो चित्त है वो एक प्रकार से श्वेत स्पष्टता का प्रभाव, फिर लाल जो कि फिर जो सफ़ेदपन होता है वो 3 अलग अलग 33 प्रकारों में बदलता है, फिर धीरे धीरे लालपन आता है, उसमें 23 और जो अंग होते हैं, फिर अंत में जाकर के जो एक चित्त की स्थिति धुंधली या कालेपन होती है उसमें और 7 अंतर होते हैं। तो इत्यादि जो रहते हैं उसमें हमें उसमें परीक्षण करने की आवश्यकता है। May be staying in Tukdam prior to these 3 stages. Perhaps these 3 stages, the 3 visions, when they go through the dissolution of the grosser elements. And so perhaps the reason why I say this is because it is said that when someone is in Tukdam, their body heat is still there. And so therefore it may be the case that they are around the stage of और जब जो थुकदम में जो कोई रहता है तो उसका शरीर में जो ऊष्मा है सूक्ष्म रहती है, और फिर 5 तत्व धीरे धीरे परिवर्तित होते चले जाते हैं। लेकिन उस समय जब 3 प्रकार के लोगों की मनोदशा होती है उस समय न हो, लेकिन फिर भी इसके ऊपर वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता रहती है। Research on Tukdam for humanity, I'm not very sure how significant it would be. लेकिन संपूर्ण मानवता के साथ देखा जाए तो मुझे नहीं पता कि कितना इसकी प्रासंगिकता है। The resolution of the 3 processes, the 3 visions of whitish appearance and so forth, I mean, that's already a stage where you would call it a clinical death of a person as such. And according to Buddhism, we believe in past and future lives, rebirth, and therefore I mean, there is some significance if you do research on Tukdam, and from that point of view as well. So मेरे गुरु जो लिंग रिम्पोछे जो थे तो लगभग 3 सप्ताह तो लगभग लगभग 12-13 दिन तक वो भी थुकदम में रहे। Remain in Tukdam. Then recently, one monk तो और हाल ही में एक भिक्षु who belongs to the monastery, जो कि ग्यूतो मठ से थे, about now 1 month, over 1 month, 1 महीने से ज़्यादा he remained in थुकदम की अवस्था में रहे। So it is something reality. तो ये वास्तविकता है, ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। हमें इसके व्याख्या करने की ज़रूरत है, इसका पर शोध करने की ज़रूरत है। The tantric text, particularly गुही समाज, और तांत्रिक जो हमारे ग्रंथ हैं खास करके गुहाय समाज में इसमें और गंभीरता से व्याख्या की गई है। Since it is also actually we can see, we notice, therefore और हम इसको देखते भी हैं, ऐसी घटनाएं भी होती हैं।
from scientific way और also, you see, और जहाँ तक वैज्ञानिक तौर तरीका है उसको समझने की व्याख्या करने की ज़रूरत है, उसको करना चाहिए। ordinary people will not take bother. Okay. तो जो सामान्य लोग हैं उन पर Yes. Thank you very हम much, उन लोगों को Your परेशान Holiness. करने की आवश्यकता नहीं The है। next question is from Professor Alexander Kaplan, तो अगला head of प्रश्न laboratory for जो अलेक्जेंडर neurophysiology कपलान and का है। neurokomputer interfaces at Moscow State University. Professor Kaplan is researcher and the main teacher in the Monks Researchers Training Program Middle Way Approach in Neuroscience. Professor, please. तो अलेक्जेंडर कपलान जो हेड ऑफ लेबोरेटरी ऑफ न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो कंप्यूटर साइंस मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं और प्रोफेसर रिसर्च जो कपलान रिसर्चर हैं। तो परम पावन जी रूसी वैज्ञानिक ध्यान के दौरान न केवल मस्तिष्क का अध्ययन कर रहे हैं बल्कि बौद्ध शिक्षाओं को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि बौद्ध शिक्षाएं पश्चिमी वैज्ञानिकों को मस्तिष्क के कार्य को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं? 거사 저 so far in the past the science come from west. तो आप अतीत में अगर देखें तो विज्ञान पाश्चात्य देशों से आई हुई है towards external things. और ये वो ज़्यादातर जो बाहरी जो चीज़ें हैं, बाहरी जो दुनिया है, भौतिक दुनिया है, उस पर परीक्षण करते हैं। Among the scientists, और इसके बाद आज अगर आप देखें कि धीरे धीरे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहने लगे हैं कि our daily life हमारा जो दैनिक जीवन है और जहाँ तक मन और जो मन की शांति है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। showing interest how to develop और वैज्ञानिक लोग रुचि दिखा रहे हैं कि हम किस प्रकार से मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और मन की शांति हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और निरंतर क्रोध करना, निरंतर रूप से एक प्रकार से दुखी होना हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। इसमें कोई बुद्ध बनने की प्रक्रिया या फिर पर जन्म या पूर्व जन्म इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें यही कहा जा रहा है कि किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं, किस प्रकार से हम शारीरिक और मानसिक रूप से सुखी रह सकते हैं। I think the several thousand different species of mammals. तो आप देखें कि कई हजारों की संख्या में स्तनधारी जीव इस पृथ्वी पर रहते हैं। They take concern तो वो ज़्यादातर देखें तो वो केवल अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए ही ध्यान देते हैं। और आप जानवरों को भी देखें कि जानवर भी अपने दैनिक जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं कि उनका जीवन बना रहे और इसके अलावा और ज़्यादा उनकी सोच विचार नहीं होती है। now begin to concern. और तो आज के समय में जो वैज्ञानिक लोग भी हैं वो भी सोचने लगे हैं कि हमें मन की शांति चाहिए और मन की जो शांति है वो कैसे आ सकती है, कैसे प्राप्त की जा सकती है। और वो मानते हैं कि हमारे जो मन की शांति को, जो हमारा क्रोध और भय उसको नष्ट करता है। Antidote these और जहाँ तक जो हमारे ईर्ष्या, भय, डर इत्यादि जो हमारे मन में होता है उसके प्रतिकारी कोई जो दवाएं हैं वो प्रतिकारी रूप से एक कार्य नहीं कर सकती हैं, उसमें काम ज़्यादा लाभदायक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये हमारी भावनाएं जो हैं, क्रोध, जो करुणा और जहाँ तक क्रोध एक दूसरे के विपरीत होते हैं। करुणा और हमारा प्रेम एक पूर्ण रूप से एक प्रकार से हमारी ईर्ष्या इसके विरोधी है, क्रोध के विपरीत है। Among the scientists,
not talking about next life or these things. तो वैज्ञानिक लोग भी How to keep peace of mind. पूर्व जन्म या फिर परजन्म की बात नहीं कहते हैं। उनका मानना है कि किस प्रकार से हम सुखी रह सकें, किस प्रकार से हमें मानसिक सुख मिले। 7 billion human beings. और जो 7 अरब के आसपास जो लोग हैं वो सभी यही चाहते हैं कि उनको सुख मिले, लेकिन फिर भी मनुष्यों के द्वारा निर्मित बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे फसाद हैं, झंझट इत्यादि हैं। Emotion. तो आज आप देखें कि जो शब्द भावना जिसको हम कहते हैं, Just sort of say in this scientific field. तो इस In English word, this is not my sort of word. तो इमोशन या भावना अंग्रेजी में इतनी ज़्यादा इसके उचित इतने ज़्यादा अर्थ नहीं होते हैं, और इसको जस्ट भावना ही कहते हैं, इमोशंस कहते हैं। लेकिन भारतीय विद्या के अनुसार तो या उसके अनुसार जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारा मन है, चित्त है, उसके बारे में व्याख्या जो है बहुत गंभीर है। और उसके तो जो बौद्ध मनोविज्ञान के आधार पर बहुत सारे व्याख्याएं हुई हैं। तिब्बती गुरु ने उस पर टीकाएँ लिखी हैं, जिसको हम लोग मनोवृत्ति भी कहते हैं, मन वृत्ति कहते हैं, बुद्धि वृत्ति कहते हैं। ये विद्वानों के द्वारा लिखी गई है। And so within the Buddhist text called the study of mind and तो जो मनोविज्ञान, जो मन, चित्त और चैतसिक, इसके बारे में रचना की गई है, जिसमें हम अलग अलग इसकी जो चैतसिक हैं 51 प्रकार के चैतसिक, और फिर अलग अलग जैसे कि हर जगह व्याप्त चित्त, और 11 प्रकार से जो पुण्य कर्म या जिनको पुण्य कर्म कहा जाता है, और 6 जो अकुशल कर्म कहे जाते हैं, और 20 द्वितीय प्रकार के क्लेश, और 4 प्रकार के जिनको हम सहन कर सकें। तो ऐसे जो कारक होते हैं, इसकी व्याख्या की गई है। In order to keep peace of mind, और अपने चित्त को शांत रखने के लिए आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम जो हमारी भावनाएं हैं उसके पूरे सिस्टम के बारे में, उस पूरे जैसे हमारे चित्त और चैत से उनको संपूर्णता से समझना चाहिए, और तब जाकर के आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो जब आपके अंदर क्रोध पैदा होने वाला हो, तब उस समय आप किस प्रकार से इनका विरोध कर सकते हैं, उस समय आप किस प्रकार से अपने मन को सुखी रह सकते हैं, सुखी रख सकते हैं, चाहे आप भले ही कितने भी आपके साथ विपदा क्यों ना आ जाए। तो शांति देव भी कहते हैं कि जो शत्रु है वो आपका एक कल्याण मित्र भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो एक विचार हैं, शांति देव के जो विचार हैं, तो वही समझना चाहिए जब हम किसी समस्या के नज़दीक हों या कोई लोग हमें नुकसान पहुंचा रहे हों, तो उस समय हमें धैर्य रखना चाहिए, इस समय हमें दूसरों के हित रखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा अवसर है कि ऐसे अवसर में हम किस प्रकार से उस कठिनाई का सामना करें। in your own hand. और मन का सुख और दुख ये हमारे हाथ में है। ये परिस्थितियाँ कोई भी हो सकती हैं, परिस्थितियाँ तो आ सकती हैं, लेकिन इनका रखरखाव का, इनका सामना करना हम लोगों के हाथ में होता है कि आप अपने मन को किस प्रकार से रखते हैं, अपने भावना को कैसे रखते हैं। तो इसलिए आपको ये पूरे हमारे चित्त और चैतसिक भावना, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Your Holiness, the next question तो परमप will be अगला asked प्रश्न by प्रोफेसर कॉन्स्टेंटिन अनोही के, जो कि रशियन एकेडमी ऑफ साइंस, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ब्रेन स्टडीज, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं।
is a lecturer तो in the प्रोफेसर month's अनुवन research and जो training कि program भिक्षु लोगों को Middle Way Approach in माध्यमिक दर्शन पर Neuroscience, न्यूरो and साइंस पर Professor Anohin was one रिसर्च of the करते हैं, initiators of the उसके dialogue आप between प्रोफेसर Buddhist भी and हैं। Russian scientists तो fundamental और knowledge. प्रोफेसर जहाँ तक जो बौद्ध धर्म मन चित्त और चैत्य से इस पर एक प्रकार शोध कर रहे हैं। तो परम पावन जी इस संवाद को आप रूसी वैज्ञानिकों के साथ जारी रख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बौद्ध धर्म इनका प्रश्न है कि परम पावन जी, क्या प्रत्येक नवजात बच्चों के मन में उसके पिछले जीवन से आने वाली व्यक्ति की चित्त संतति की निरंतरता होती है? यदि हाँ, तो क्या किसी अन्य तरीके से किसी बच्चे के व्यक्तिगत कर्मों के अलावा उसके पिछले जीवन के स्थानों और वस्तुओं को पहचानने की उसकी क्षमता के बारे में पुष्टि की जा सकती है? Now there are, I think, the other community who have no idea about, you see, the rebirth. तो दूसरे भी समुदाय हैं Not pay much जो कि हमारे जैसे बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की बात कही जाती है, तो वो लोग नहीं मानते हैं। और ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हमारे बच्चा अजीब तरह की व्यवहार कर रहा है, ऐसे भी देखने को मिले हैं। तो तिब्बती लोगों में तो ऐसे केस बहुत ज़्यादा हैं कि बच्चे लोग जो होते हैं लगभग 3 वर्ष या 4 वर्ष की उम्र के, तो वो बच्चे लोग जो अपने पूर्व जीवन के बारे में बताते हैं। So one Tibetan boy, तो एक तिब्बती बच्चा जो था, जो उसका जन्म ल्हासा में हुआ, फिर उसने अपने माँ बाप को कहा कि ये जो घर है ये हमारा घर नहीं है, हमारा स्थान नहीं है, मुझे भारत जाना है। फिर उसके बाद वो भारत जब आए, तो जब भी तिब्बत लोग जब तिब्बत से भारत जब आते थे, तो वो यहाँ पर आते हैं, मिलने आते हैं। तो उस बच्चे को लेकर के उसके माँ बाप मेरे पास आए, तो उसने बच्चा कह रहा था कि ये मेरा स्थान नहीं है, कि मेरा ये स्थान नहीं है। कि फिर उसके बाद वो दक्षिण भारत गए। तो दक्षिण भारत में हमारा एक बहुत बड़ा विहार है, मठ है, ट्रिपुंग गांधीन मोनेस्ट्री। Then you see he mentioned this. और फिर जब गांधीन मठ में पहुंच गए, तब उसने कहा कि ये मेरा स्थान है। और फिर अपने माँ बाप को लेकर के एक रूम में गया, एक भिक्षु जहाँ रहते थे, तो वहाँ पर लेके गए और फिर बोला कि ये मेरा घर है। और फिर अपने कहा कि मेरा जो एक मेज थी, मेज का जो ड्रॉ था, कि उसमें मेरा चश्मा है। फिर उसको खोला और कहा हाँ, ये मेरा चश्मा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो घटित होती हैं, इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। और फिर मेरी भी कहानी है। I realized some lama who came to. और जब मैं छोटा था तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ गुरु लोग हैं, तो मुझे खोजने के लिए यहाँ रहे। परम पावन के दलाई लामा का जो अगला जीवन या अवतार है, उसको खोजने के खोजी दस्ता मेरे पास आ रहा है, ऐसा मुझे एहसास हुआ। और फिर वो मेरे पास आए भी, और मैं लगभग नाम भी जानता था। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस प्रकार के घटनाएं आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे अवतारी जो लामा हैं, तो उनके मुख्य जो आधार है, उनके जो पूर्व जन्म की पहचान करने के लिए एक आधार होता है। तो उसको अलग अलग तरह के उसी पूर्व के गुरु के
उसकी ज़िंदगी के अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है, correctly choose. तो फिर उसमें मिक्स करके अन्य चीज़ों को भी रखा जाता है, फिर वो अपनी जो सही चीज़ वस्तुएं होती हैं उनको वो चुन लेते हैं। Actually, you see people who remember our past life. After born, few years, that sort of memory तो फिर remains जन्म के कुछ वर्षों quite तक strong. तो पूर्व जन्म की याद एक तरह से साफ तौर पर रहती है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है Or when grown, the this तो फिर उसके बाद जो हमारे जो मस्तिष्क है the each previous sort of memory और जो हमारे पूर्व जन्म की जो याददाश्त है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। who remember your past life. तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपने पूर्व जन्म के चीज़ों को याद रख सकते हैं। Tenyi tenpe kongji tu chibu ranyi ji tsen ngame korle wada. Te gyuno da sanay ngunzin so chatuwe nedun nam ka. Oh, I think one significant sort of significance is, you see, some children, when they study, they very easily learn. तो दूसरा इसका एक लाभ ये भी होता है जो अवतारी लामा होते हैं या जिनको पूर्व जन्म का याद रहता है वो तुरंत चीज़ों को पकड़ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं कि मैं खेल खेल में ही चीज़ों को सीख जाता था, तो ये इससे स्पष्ट होता है कि मुझे पूर्व जन्म से भी कुछ ज्ञान था, ये स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। So these are the method to recognize. तो ये कुछ तरीके हैं जो कि हमारे पूर्व जन्म की जो याददाश्त है उसको वो रख सकते हैं या रखते भी हैं। Okay. Thank you very much, Your Holiness. The परम next पावन जी question धन्यवाद। तो अगला is प्रश्न from यूलिया Boytsova, बोयतसोवा जो रिसर्चर ऑफ लेबोरेटरी ऑफ न्यूरल विजुअलाइजेशन तो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रेन सेंटर में से हैं। तो यूलिया वास्टवन जो कि ध्यान साधना करती आ रही हैं, तिब्बती मठों में अध्ययन करती हैं। तो परम पावन जी समथ के ध्यान के द्वारा मस्तिष्क की गतिविधि कैसे बदलती है? हमें यह देखने के लिए कुछ शारीरिक संकेतों की आवश्यकता होती है कि ध्यान की प्रक्रिया में एक साधक गहन एकाग्रता तक पहुंचता है या शून्यता का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। मेरा सवाल यह है कि क्या गहरी समथ ध्यान के कोई बाहरी विषय हैं जैसे कि श्वास एवं दिल की धड़कन का धीमा होना? I think here we should make distinction. तो मुझे लग रहा है कि हमें जो ध्यान है तो ध्यान के बारे में अंतर करना चाहिए। तो यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक समथ और दूसरा विपश्यना। That simply strengthen the ability of our mind. Usually our mind और फिर समथ के माध्यम से हम अपने चित्त की जो व्यवस्था है उसको हम एकाग्र कर सकते हैं, channelize. उससे हम एकाग्र कर सकते हैं क्योंकि अक्सर हमारा मन इधर उधर भटका हुआ होता है To sharpening your mind. और इसके माध्यम से हम अपने चित्त को भी Not something एकाग्र कर सकते हैं, एक अच्छी भावना भी रख सकते हैं। तो इसका जो संबंध है केवल बौद्ध धर्म से ऐसी बात नहीं है, अन्य परंपराओं के साथ भी देखा जा सकता है। अन्य परंपराओं के लोग भी समथ का या एकाग्र चित्त की भावना करते हैं। तो दूसरा प्रकार का ध्यान है वो विपश्यना कहलाती है। तो इसमें अंतर भी होते हैं, समथ और विपश्यना में अंतर भी हैं, या इनको कहा जाए कि ध्यान के दो भागों में बांट करके हम देख सकते हैं। तो जहाँ तक समथ की बात की जाए When you meditate on shamatha, तो जब आप समथ का अभ्यास कर रहे होते हैं
उस समय आपका जो चित्त है, मन है, तो वो काफ़ी हद तक आपकी मनोदशा है वो अच्छी बनती है, शांत होता है, और आपके दिल की धड़कन भी जो तेज़ चल रही होती है वो कम होती है। और जहाँ तक सांस लेने की बात देखें, सांस भी अपनी अवस्था पर होती है, सही अवस्था पर होती है। who simply और जो साधक होते हैं, जो साधक समथ का अभ्यास करते हैं, उनका जो शरीर है, जो शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा शांतिमय होते हैं, मानसिक रूप से भी बहुत शांत होते हैं। फिर दूसरे प्रकार की भावना जो हमारी विपස්සना कहलाती है, तो उसमें हम परीक्षण करते हैं। हम अपने जो चित्त है, मन है, उसके माध्यम से सत्यता को जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो लेकिन उसके लिए भी हमें समथ की आवश्यकता रहती है, उसके सहयोग की आवश्यकता रहती है। और जो लोग जिनके अंदर विपස්සना का कुछ ज्ञान होता है, तो निश्चित रूप से ये नैसर्गिक बात है कि समथ भी साथ साथ आ जाते हैं। ये दोनों जो विधियां हैं, दोनों की जो ज़रूरत है साथ साथ चलती है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य उन्हीं का होता है कि जिनके जो मानसिक सुख, जो शारीरिक को मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। very relaxed like that. Okay. Thank you so much. Thank you very much, Your Holiness. The next question तो परम पावन जी, अगला प्रश्न गेसे नावांग नोरबो जो सेराजे मोनेस्ट्री से हैं, सुपरवाइजर रशियन साइंस सेंटर जो बेला कॉफिंग उसके सुपरवाइजर हैं। तो गेसेला प्रत्यक्ष रूप से आपसे प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। तो ध्यान शोध में सभी प्रतिभागी आध्यात्मिक बोध के समान स्तर पर नहीं हैं, इसलिए यह कारक ध्यान अध्ययन के समग्र परिणाम को प्रभावित कर सकता है। क्या कोई एक विशिष्ट ध्यान अभ्यास है जो आध्यात्मिक अभ्यास में व्यक्तिगत अंतर किए बिना समान परिणाम उत्पन्न करता हो? 그래서 곰지 님슈 난게 상마 난게 또버 집으면 볼때 또고 토면 요왕기 님슈진 죽르라 슈긴 중 시tam 시나 고모 또고 토면 꾼라 님슈진 중지 직송 요래 I think general investigation about mind। तो जहाँ तक हमारे जो मन की स्थिति के बारे में जो सामान्य परीक्षण होता है, और चाहे समथ की बात हो, विपස්සना की बात हो, तो वो लगभग तरीके एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर विशेष कर अगर देखें तो हमारा जो विपස්සना है जो है, तो जिस विपස්සना के जब अभ्यास करते हैं तब किसी विषय को हम एक प्रकार से आलम्बन करते हैं। तो उदाहरण के रूप में जैसे कि शून्यता पर हम आलम्बन करते हैं, जब हम शून्यता को परीक्षण करते हैं, जो उस पर ध्यान जब देते हैं, जब हम शून्यता पर ध्यान कर रहे होते हैं, तो उस समय तो उस समय हमेशा हम ये कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरे शब्द, मेरा चित्त। फिर उसके बाद प्रश्न उठता है कि मैं कहाँ है, जो मैं कह रहे हैं वो कहाँ पर होती है। तो बिना परीक्षण किए आप सामान्य तौर पर अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो अनुभव करना, ये तो पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि इसको मैं या जिसको आत्मा कहें या मैं कहूँ, ये बिना परीक्षण किए कर पाना संभव नहीं होता है। तो उसके बाद जब हम किसी विषय पर, किसी आलम्बन पर गहराई से जब हम उसका परीक्षण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो माध्यमिक अवतरण में भी कहा जाता है
개들랑게 생이 땡기는 텔럭고 오부지그치 동이 오부지그 교교는 되니링이 되신 거예요. 강신 오부데다 남자나 되니 당장 걸려 수류도 내님이 뒤지직된기 타냐잖아 나버 재미자스. 되니 그 소리고 강식이 다더신에 겨워지면 뭐 그저 타냐트냐 정도 최지 겨워한 거 이번 줬잖아요. 다 두스 삼단 집에는 현은 이해하면 되고. 그 자시로랑 나로래 디어래. 서들이 이르산에 다 가다 마다 마제वें आने यानी नमशा शोया तो उसी आधार पर कह सकते हैं जो बिना परीक्षण किए तो हम कह सकते हैं जैसे को उदाहरण के रूप में तो चीज़ों का अनुभव करते हैं या लौकिक व्यवहार के रूप में तो हम कहते हैं कि मैं हूँ या फलानी चीज़ है, लेकिन वास्तविकता के रूप में परमार्थ के रूप में वो दिखा नहीं होते हैं। तो जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं, जिन चीज़ों को हम एहसास कर रहे हैं, वैसे की वैसी चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होती हैं। अगर वास्तव में वैसे हमें अगर मिलते हैं, परीक्षण के दौरान भी अगर वो हमें मिलते तो निश्चित रूप से जो हमारे जो एक प्रकार से ग्राह्यता है, सत्य ग्राह्यता है, वो कम हो सकती थी। तो इसलिए मेरी एक प्रकार से कोशिश है तो मेरी कोशिश यही है कि जो निरोध सत्य है उसको जैसा है उसी प्रकार से मैं भी उसको प्राप्त कर सकें। 그저더니 쇼양가고 개요고 강배개고 되네 개고 강배이 드드다네 개요lun가 슈도기 개연데 자수 파를 초동조 우모는 주고를 심기보 주보고스 어다 나다 와르시다 디상등이요리 내가 우모 주고 시디 되길래들이 대시 상무다 엔드네 제 그게 나성에도 보다도 제디 현이 이해매도 지금 롤레인데 디 무튼도 스콤네 아니 슈고 민자 따요 잠시 나도 롤로 수수부 샤대야디 다 때내면도 사버지 롤이야 샤트야시 용구도가 어다고 사무동분이 있어야지। तो इसी आधार पर अगर हम देख सकते हैं कि जहाँ तक सत्यता की बात है वो निश्चित रूप से जो हमारे क्लेश या फिर मिथ्या विकल्प है उसका प्रहार करते हैं, उसको नष्ट करते हैं। तो इसके बारे में जब गंभीरता से अगर चिंतन करेंगे तो लाभ होगा। तो एक जो साधक होते हैं उन सभी के चित्त की स्थिति एक जैसा हो ऐसा तो कहना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों पर भी निर्भर करता है। तो ये दोनों जो साधक हैं उनके एक जैसे हो जाएं तो संभव नहीं हो सकता, एक समान नहीं होते हैं। तो लोगों के अलग अलग लोगों के सोच होते हैं, अलग विचार होते हैं, तो समान नहीं हो सकते, अलग अलग मनोदशा होती है। उदाहरण के रूप में जैसे कि कोई व्यक्ति है तो अपना उदाहरण तो समय कुछ लोगों के अपने खुद में इतनी एक सोच विचार नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे उनके चित्त की स्थिति नहीं होती है। फिर धीरे धीरे वो अभ्यास करते करते महीनों तक और वर्षों तक वो अभ्यास जब कर लेते हैं तो उनकी मनोदशा या बदल जाती है और ज़्यादा स्पष्टता आ जाती है। तो ज़्यादातर तो हम लोग श्रुतिमयी प्रज्ञा का उपयोग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उतने ज़्यादा गंभीरता नहीं है। फिर उसके बाद जो हमारी चिंतनमयी भावना और जो चिंतनमयी प्रज्ञा और भावना जो मई प्रज्ञा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसको हमें ध्यान देना चाहिए। Your Holiness, the next question is from Lev Yakovlev.
परम पावन जी, अगला प्रश्न लेब याकोब, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर अलेक्जेंडर काल्पान से हैं, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से, जो कि तिब्बतन मोनेस्ट्री साउथ इंडिया उसमें ध्यान इत्यादि सीखते हैं। तो परम पावन जी, आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक ध्यान के दौरान मानसिक अवस्थाओं में से एक, जिसे हम वाद्य विधियों के साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह तथाकथित स्पष्ट प्रकाश कहलाता है। प्रयोग के दौरान भिक्षुओं के सर पर ईसीजी सेंसर कैंप लगाते हैं तथा शोधकर्ता कार्य में मौजूद रहते हैं। क्या वास्तव में वैज्ञानिक प्रयोग की स्थितियों में इस स्पष्टता का पता लगाया जाना संभव है? बिना किसी ध्यान के अनुभव के आप सामान्य लोगों के लिए स्पष्ट प्रकाश की इस स्थिति का वर्णन कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे सामान्य जीवन में भी स्पष्ट प्रकार के समान कुछ अनुभव करना संभव है? In order to investigation. तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि मशीन इत्यादि कुछ आप इलेक्ट्रिक वायर वगैरह तार वगैरह सर पे लगाते हैं, ईसीजी न्यूरोमीटर इत्यादि लगा लेते हैं, तो ये इसके द्वारा भी परीक्षण कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मानसिक तौर पर जितना ज़्यादा वो सूक्ष्म होते चले जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि जो हमारा मस्तिष्क का कार्य है वो और धीमा होता है। तो फिर जो जिस पर आपने देखा होगा जो वायर लगा जाता है, फिर उसके जो उसमें चिन्ह इत्यादि आ जाते हैं, और उसमें मन की जो हमारे ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसकी एक्टिविटी के जो क्रियाकलाप उस वो भी पता लगते हैं, गतिविधि को पता लगता है। जब चित्त की स्थिति जो स्थिति बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाती है, तो उस समय हमारा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। तो जो स्वाभाविक रूप से एक Your Holiness, could you please ask to translate consecutively in English? Yeah, I'm sorry. Okay. And so, with regard to the dissolution of the process of what we call the 80 different conceptions, तो उसके बाद जो 80 अलग प्रकार के जो विचारधारा इत्यादि होते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक लोग वो कहते हैं कि 80 प्रकार से होते हैं, अलग अलग विचार वो डिजॉल्व होते चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो 3 प्रकार के विजन्स पैदा होते हैं, जैसे श्वेत और काले, लाल। तो कुछ वैज्ञानिक लोग, अन्य विद्वानों की जो कहना है कि इसके जो 80 अलग प्रकार के जो विजन्स होते हैं, चाहे श्वेत प्रकार का या एहसास हो, तो उनको भी अलग अलग अन्य 33 में बांट कर देखा जाता है। फिर उसके बाद जो 20 प्रकार से जो लाल प्रकार के, वो 23 प्रकार के, पर अंत में जाकर के जो काले एक प्रकार से हमारे कंसेप्शंस हैं, वो 7 प्रकार के होते हैं। And then the seven different conceptions are called at the stage of the near
attainment. और जब लास्ट या अंतिम अवस्था होती है तो उस समय अलग 7 प्रकार के विचार या जो कंसेप्शन वो पैदा होते हैं. Also to recognize this और इस consciousness तो चित्त की या फिर चेतना की इस अवस्था को के जो अलग अलग स्तर हैं इसको अगर जानना चाहते हैं तो उस समय और ये सबसे अच्छा तरीका जो अवसर है जब आप सो रहे होते हैं तो उस समय आप अगर देखें you may get some experience. तो उस समय आप कुछ अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे चित्त की प्रवासवरता होती है, फिर उसके धीरे धीरे एक प्रकार से खालीपन धीरे धीरे आ जाता है, तो शायद आप समझ सकते हैं. Also a possibility or technique to recognize during sleep what is known as, we call this the clear light at the time of sleep. And so if you familiarize yourself to a certain extent, it may be possible for you to recognize. और वो तभी संभव होगा जब आप इसके प्रति बहुत ज़्यादा एक जागरूक हैं, अर्थात उसके बारे में जानकारी रखते हों, तो सोते समय में भी हो सकता है. तो ये एक प्रकार स्थूल रूप में जो क्लियर लाइट स्पष्टता जो है वो स्थूल रूप से होती है. So those, as you go through the process of sleep, you may be able to recognize that you're going through the dissolution process of those grosser level of the clear light. There are some people who actually experience, you see, when they sleep. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग जब ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने कहा है कि जब वो सोने जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो हमारे स्वप्न के समय की जो शरीर है, जो काया है, और उस समय और जो पूर्व की है वो उसको आप अंतर करके देख सकते हैं. तो ऐसे लोग भी हुए हैं. तो एक कहानी है, एक तिब्बत एक व्यक्ति था, उसकी माँ while she may sleep few days. तो कहा कि जब कि उसकी जो वो कुछ दिनों तक वो सोएंगे, ऐसा अपने बच्चों को कहा कि उसके शरीर को रखा जाए, वैसे देखा जाए. तो ये जो वास्तविक अनुभव है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये सुनी हुई बात है. तो कभी कभी पूर्व जन्मों की वजह से, उसके प्रभाव की वजह से, तो कभी कभी कुछ चीज़ें तो होती हैं, घटनाएं तो घटित होती हैं. तो फिर उसके बाद माँ कुछ दिनों तक सोती रही. फिर उसके बाद जो स्वप्न रूपी शरीर है और जो मूल शरीर उससे अंतर हुआ. फिर उसके बाद जब वो जागी तो उन्होंने फिर कहा कि जब वो सो रही थी और जब अपने स्वप्न बॉडी को अंतर जो अलग किया तो वो दूसरी यहाँ गई, वहाँ गई, वहाँ पर ऐसा हो रहा था, ऐसा हुआ, ऐसा उन्होंने कहा. तो उन्होंने कहा कि स्वप्न जो शरीर है वो वहाँ पर गया, जो मूल शरीर तो नहीं गया. तो ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं कि जो गहरी नींद के समय dream body can separate from the body. और जो स्वप्न रूपी शरीर को मूल शरीर से हम अलग कर सकते हैं, ऐसी घटना होती है, हो सकती है. Yes. Thank you very much. The next question will be asked by Venerable Lobsang Phuntsok from Seraje तो Monastery. अगला प्रश्न वेनरेबल लोब्सांग फुनसोक का प्रश्न है. Who underwent science training in Russia and now is working in the Russian Science Center in Bilakupe. तो आज जो रशियन साइंस सेंटर बेलाकोपी हैं उसमें कार्य कर रहे हैं. With great respect to His Holiness, there are cases of ordinary persons. जो चिकित्सीय रूप से मृत हो सतन के बाद भी एक सामान्य व्यक्ति के शरीर के कई दिनों तक ताज़ा रहने को उदाहरण हैं. विद्वानों के कहावत के अनुसार ऐसे मामलों का एक संभावित कारण यह है कि एक मृत व्यक्ति अपनी वस्तुओं से बहुत ज़्यादा आसक्त था. तो परमपा जी, मेरा प्रश्न है कि इसे एक वास्तविक थुकदम से कैसे अलग कर सकते हैं तथा हमें इस अवस्था को क्या कहना चाहिए. Thank you
Your Holiness. Reda mi chombe kaduliya chi सुसुंगोवतिंजरिया तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय अगर किसी वस्तु के प्रति आप बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, बहुत ज़्यादा आप उसके प्रति लगाव रखते हैं, 지 가서리다 풍부 남상벽에 가다 남시대 때네 폐질 तो जो आपकी चित्त की संतति जो है वो तुरंत नहीं जाती है, क्योंकि उस समय वो उसमें जकड़ी हुई होती है। फिर जो भी आपकी वस्तुएं या जो चीज़ें हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अगर आप आसक्त रखते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, 가서리 류진다게 지 시바드 तो उस समय जो आपका शरीर जो जिस चीज़ के प्रति आप आसक्त रहेंगे तो वहीं आपका मन भटकता रहेगा। तो शायद ऐसा होता होगा, ऐसा संभव है। 더 투동의 수염에서디 तो ऐसी अवस्था में जो थुकदम में है कि नहीं, 가다 현자 청부사 차니 투동의 수염들이 ये मिसब मारे तो जो आसक्ति को रखने के बाद भी थुकदम में रहते हैं तो यह संभव नहीं है। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी घटनाएं हों कि थुकदम में भी आसक्ति भी बहुत ज़्यादा हो, तो चित्त न जाए लेकिन फिर भी उसमें आसक्त हो, ऐसा भी है। ये असंभव नहीं लगता है, कभी ऐसी घटना भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जो चित्त की सूक्ष्म और स्थूल अवस्था अलग अलग रहती हैं, तो जब आपके गुरु योग इत्यादि के जो अभ्यास हैं बहुत ज़्यादा हों, अच्छा अनुभव हो, इसके अलावा जो तंत्र के 4 अंग हैं, तो उसके अलावा कुसुम नामगे, तो उसकी अवस्था में अगर जब होते हैं तो फिर धीरे धीरे जो हमारे एक क्रम से फिर हर दिन हर क्षण हम अक्सर उसका वो एक प्रकार से अभ्यास करते हैं। फिर इसकी जो स्थिति जितनी ज़्यादा आपकी गंभीर होती जाती है तो उस समय फिर मृत्यु के समय जब अलग अलग जो अणु हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, 동보시버사지디 이니도 지 균대네 초축을 남지 검자로 야오 유대버지 वो तभी संभव है जब आप पहले से ही अभ्यास करते आए हों, इसके प्रति अभ्यासी हों, तब जाकर के इन चीज़ों को और गंभीरता से आप समझ सकते हैं, थुकदम को समझ सकते हैं, और इसके एक निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ते हैं, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ते होंगे। 저사에네 그 투동의 수니 류부디 공연 시바디는 가사르디 जो थुकदम में होता है उस समय जो हमारे इंद्रिय जो ज्ञान है वो तो एक प्रकार से काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो सूक्ष्म चित्त है वो स्पष्टता के रूप में रह जाती है, क्योंकि इस शरीर को अभी भी जो हमारे सूक्ष्म चित्त है उसको पकड़े हुए जैसा होता है, जकड़ा हुआ जैसा होता है। तब वो अभ्यास के माध्यम से। Could you please translate in English? So there may be cases where people who are dying or who are going through as they go through the process of dying, they may be strongly attached to something in this life, and therefore it makes it very difficult for their mind, even if they were declared clinical death, to leave for the consciousness of this person, the consciousness particularly related to the experiences of this life. Maybe attached to that the things in this life, and therefore the consciousness has difficulty leaving this body. And so with regard to whether the person is in a thukdam or not, this kind of thing can happen where people are strongly attached to something in this life and that they have difficulty leaving the body. And whereas if you're a good practitioner, what you can go through is of course, when you are alive, you do the
your Dharma practices sincerely, and in general Dharma practice, and particularly tantric practices. And here, with regard to tantric practice, we are talking about taking the death. तो अभी तिब्बती परम पावन जी के साथ साथ हिंदी का अनुवाद हो चुका है, तो रिपीट करने की दोहराने की आवश्यकता नहीं है. Practitioner has to, on a daily basis, to exercise in their practice of the Dharma, and particularly tantric practice, to go through the dissolution processes of the earth element dissolving into water, water into fire, fire into the wind element or energy, and that in turn dissolving into the consciousness, and consciousness dissolving into the space element. And then there are the 4 different empty states that the practitioner goes through. And at the end of that stage, the person may be able to stay in Tokdam. And so in this way, a true practitioner may be able to go through these processes and stay in a genuine kind of state of Tokdam as well. And so this can happen through the familiarization in their life, or to go through these processes of dissolution. And therefore, because of their familiarity with this practice, this may leave an impact on their mind to be able to stay in Tokdam. जो ग्यूतो मोनेस्ट्री के एक भिक्षु लगभग 1 महीने से ज़्यादा वो थोकदम में रहे, तो इस पे तो जो 37 दिन तक रहे हैं, इसके ऊपर 37 दिनों तक उन्होंने अभ्यास किया है, ऐसा जो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं. तो ऐसे लोगों पर कि जो निश्चित रूप से इसका जो रोज़ अभ्यास कैसे करते होंगे और उनकी क्रियाकलाप क्या हुआ है, इसके साथ संबंध तो निश्चित रूप से रहता है, और इनके दैनिक क्रियाओं का भी उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. Professor Medvedev earlier mentioned about doing the research on him and finding that, and found that you could see this clear difference between a person in Tokdam and other ordinary people. And so these cases of people staying in Tokdam may have to do with their lifestyle as well. And so in their life, if they had done their Dharma practice, their religious practice, sincerely, and that may have effect on their at the time of death. तो एक कहानी के रूप में भी कहने के लिए हमारे पास है कि जैसे जो उदाहरण के रूप में कि ऐसी कहानी भी है कि कोई व्यक्ति जो है एक कप के प्रति एक बर्तन के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त था, तो अगले जन्म में जाकर के उसी प्रकार के कप में एक छोटे से जीव के रूप में पैदा हुआ. ऐसे भी कहानी है. तो जितना ज़्यादा आप जिसके प्रति आसक्त हो गए, लगा होगा, वैसा ही आपका जन्म भी हो सकता है. It is said that somehow the person was reborn as some kind of an insect or something in a miraculous way in the cup. Thank you very much, Your Holiness. The next question is from Nikolai तो अगला प्रश्न निकोलाई सिरोप, अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर अलेक्जेंडर कपलान, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं. Nikolai Sirov has been involved in studying meditation in the Tibetan monasteries of South India. Thank you, His Holiness. तो परम पावन जी, आपका धन्यवाद. हमारा जो विश्व है तेजी से बदल रहा है. तिब्बती मठों में जीवन के तरीकों में भी बदलाव हो रहा होगा, क्योंकि कुछ अलग थलग होने के बावजूद आधुनिक दुनिया के भिक्षु बाहरी दुनिया के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में हैं. परम पावन जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या इन परिस्थितियों ने ध्यान की प्रक्रिया और वस्तुओं को प्रभावित किया है, तथा क्या ध्यान अलग अलग समय पर अलग अलग थे? To meditation
different in different times. Thank you. Tadi choya nada ba yaad chinche. Chi togu nada yaad. तो जहाँ तक हमारे जीवन चलाने की स्थिति है वो अच्छी हुई है, Tindrigi. Kosu sosungonya tanyi yunga sola di komnyamne chal. लेकिन भले ही अगर जो ध्यान देने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, अगर कोई अभ्यास करते हैं तो उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। आप मिलेरपा को देख लीजिए कि वो तो इस पूरे चीज़ों से दूर रह कर के अभ्यास उन्होंने किया, तो उनके गुरु मरपालो से देखें तो वो देखो आपके इस तरह से वो नहीं रहते हैं। खुद तो वो तो इस तरह से नहीं रहते थे, लेकिन मिलेरपा का जो जीवनचर्या थी, रहना सहन था, तो वो उस तरह से था। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं, इत्यादि पर निर्भर करता है। तो रिम्पोछे की कहानी को भी जीवनी शो को वो देखें तो सबसे पहले आप चीज़ों को सुनना चाहिए, फिर चिंतन करना चाहिए, फिर बार बार उस पर अभ्यास करना चाहिए, अपने आचरण में डालना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो अच्छा होता है। तो पूर्व में ड्रेपोंग और अन्य जो हमारे मठ थे, तो उस समय गेंतोंगोंग, तो उनके जो रहने का जो स्थान था, जो विहार था, तो बाहर से एक ताला लगा देते थे। तो ऐसा भी होता था कि अपने शिष्यों से कह देते थे कि हमें ताला लगा के चले जाएं, तो अंदर बैठ कर के लगातार अभ्यास करते रहते थे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी स्थिति क्या है, आप अभ्यास कर पा रहे हैं कि नहीं, संतुष्ट हैं कि नहीं। तो अगर आपका मन ठीक नहीं है, फिर आप चाहें तो फिर निश्चित रूप से आप पहाड़ इत्यादि में चले जाएं, तब भी फिर आप एक प्रकार से सन्यासी नहीं होते हैं, नहीं कहलाते हैं। When your living conditions improve, तो आपके जो रहन सहन है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये तो आपके ध्यान के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से करते हैं, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है। on the practitioners themselves, their attitude, their determination, and inner strength, and so forth. For example, in the case of Jitsu Milarepa, he lived like a mendicant. He didn't have any possessions, and he traveled from place to place and even lived in caves without any much resources. But he was able to keep up and with his meditation, and whereas other practitioners may not be able to do that kind of, go to that kind of extent of living a poor life. But still, the conditions that they have, the resources and so forth that they have, is like today. This should not affect their meditation as such. And because in the case of Jitsu Milarepa's teacher, Marpa Lotsawa, he wasn't living a life of a mendicant. He was living a household life with his family and so forth. And so it all depends on the attitude, the determination, inner strength, and courage of the practitioners themselves. And in the case of the monks who are living in these big monastic institutions, for example, they should be able to follow in the footsteps of Master Tsongkhapa, who went through the triple process of studying the Dharma, the classical text, and then having studied the text, he reflected and contemplated on the meaning thoroughly, and then finally he lived his life in meditation. And so they should emulate Master Tsongkhapa in doing these three processes of going through the process of studying, contemplation, and then finally doing meditation.
in their life. And so if you are able to sincerely do this with strong determination and inner strength, the monastic community as such, I mean, and relatively, when you're in a big monastery, it's noisy, people are going here and there, and you can hear noises and see people and so forth. But then you can still keep up with your meditation and your Dharma practice sincerely. For example, there's a story about a master named Tongpan Rinpoche, who in Tibet before 1959, who lived in Drepung, and he was said to have actually lived in his room in Drepung Monastery, which is a big, huge monastery with thousands of monks. And he was able to do his meditation while living in his small room in the monastery. Whatever may be going on outside his house or room didn't really bother him. He asked people to lock himself in, and then he stayed in meditation. And for days on, he was able to go and do that without any disturbance. Thank you very much. So someone who is determined, strongly determined with inner strength and courage and so forth, can actually, even while living in a busy community, hectic, noisy community and so forth, can do Dharma practice sincerely. Whereas you may have people who are called, doing retreats, or how you call hermits living in the mountains, but their mind is not so determined to do Dharma practice. They are, instead of being busy doing their meditation, Dharma practice, they may be busy with something else. Thank you very much, Your Holiness. And now Professor Alexander Kaplan would like to ask the second question. So, Professor Alexander Kaplan. Science has been developing to a large extent based तो परम पावन जी, विज्ञान जानवरों पर किए गए प्रयोगों के आधार पर काफ़ी हद तक विकसित हो रही है। जानवरों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए आपकी क्या सलाह है? तो जो परीक्षण हैं वो जानवरों पर करते हैं, ये तो किया जा सकता है, लेकिन हमारी जो चित्त है वो अहिंसक होना चाहिए, और बहुत बड़ी आवश्यकता जब हो तो ये आपको विचार रखना चाहिए कि इसकी आवश्यकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अध्ययन के लिए तो उनको अगर ऐसे ही उनकी हत्या कर दें और बिना कोई आपके अंदर कोई भावना भी न हो, करुणा की भावना हो, तो वो ठीक नहीं होता। आप नकारना नहीं चाहिए, आप यही होना चाहिए कि हित के लिए हम ऐसा कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार की जो भावना अगर अंदर होगी तो वो अच्छा होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, और ऐसा ही वैज्ञानिकों को करना भी चाहिए। This experiment on using animals. When you use animals for experimentation, what is important for you to think of is to have compassion, not to cause violence. Not to use violence against the animals, but be compassionate and have this broader vision for humanity and all beings, in order to bring benefit to them, and you should think that you are going to learn something through this experiment, so that you are going to be able to do a greater benefit to humanity. And if you are able to do your experiments within that kind of thinking and process, then there is not much contradiction between doing the experiment on animals for the greater purpose. Whereas if you if you are doing these experiments in order to, without much compassion towards these animals, and you are just using the animals as a game, then that's not going to be good. Thank you, Your Holiness. Your recommendations is very important for us. तो परम पावन जी, जो आपने कहा वो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है।
next question will be from Professor Konstantin Anohin. तो अगला प्रश्न प्रोफेसर कॉन्स्टेंटिन अनोहिन की का प्रश्न है। My question is तो also about animals. तो मेरा भी प्रश्न एक इन Buddhism जानवरों says पर ही that है। not only बौद्ध धर्म human कहता है beings, कि न but केवल also मनुष्य animals have past and बल्कि future जानवरों lives. के भी अतीत My और भविष्य के question जीवन is, होते हैं। do क्या you आपके have पास सुझाव हैं suggestions कि that हम how संभवतः could we कैसे possibly परीक्षण test कर सकते हैं कि that जानवर animals पुनर्जन्म do लेते हैं? reincarnate? Thank you. 다教恩个起所的之者日开些고교 소리 तो ये जो पुनर्जन्म की बातें हैं,教恩만 tren딩에 कुछ लोग ये तो ज़्यादातर तो एक प्रकार से गूढ़ होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जानवरों में भी चित्त होता है। तो उनके जो जो चित्त है उसके मूल हेतु होते हैं, फिर सहयोगी जो व्यवस्थाएं होती हैं, तो उसमें शारीरिक तौर पर देखा जाए तो सूक्ष्म और बड़े इत्यादि अलग अलग होते हैं। लेकिन जहाँ तक चित्त की संतति या फिर क्रम के बारे में देखा जाए तो हम सभी के जो स्थिति एक जैसी है। तो इसलिए तो चित्त जो है उसकी जो आदि के हम व्याख्या कर पाना, उसको उधार दे पाना वो संभव नहीं है। ऐसा भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हम जो अनुकूल प्रकार के कारक हैं उसको भी हम मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो उसको क्रम से उसके समान हेतु वाले समान संतति के चित्त की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमारे जो चित्त जो है वो अनादिकाल से है और उसकी जो एक प्रकार से जो कड़ी है वो जो निरंतरता है वो रहती है। तो इसी प्रकार से जानवरों में भी वही जो चित्त की जो संतति की स्थिति है वो भी रहते हैं, लेकिन उनके सहयोगी जो वो है शारीरिक रूप से जो सहयोगी हेतु हैं वो अलग अलग होते हैं, छोटे बड़े इत्यादि होते हैं। तो मानसिक तौर पर भी देखा जाए तो उनके भी अलग अलग होते हैं। लेकिन जहाँ तक मन की अगर बात करें तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किया जा सकता है। तो इसको अपने जीवन को चलाने के लिए जो हमारे 5 इंद्रिय हैं इन पर आधारित होने की आवश्यकता होती है। इस पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। जो इंद्रिय ज्ञान है इस पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं और ये ज़्यादातर और ये भी एक प्रकार से इनके आदेश जैसे करने की बात हो वो भी हमारे मन के माध्यम से ही किया जाता है कि किसको क्या करने की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए जो हमारे जितने भी जीवधारी हैं तो उनकी जो चित्त की स्थिति के बारे में अगर ऐसे कारणों को अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से अगर हम चित्त को अंत कहा जाए कि ये अंत है, इसके अलावा नहीं है, तो फिर एक प्रकार से विरोधाभास जैसा होगा। तो इसको अपने तर्क के द्वारा उसको सिद्ध किया जा सकता है। So regarding rebirth, of course, for most of us who do not have any memory of the past lives, I mean, the rebirth usually is considered a hidden phenomena, which you should be able to come to conclusion through inferential, reasoning. Whereas someone who remembers their past life, for them, it's an obvious experience, not a hidden phenomena as such. And so when we talk about rebirth, I mean, it has to be explained on the basis of consciousness. And so within the causes of the rebirth, I mean, we should understand that consciousness has its own substantial, continuity. And so that is the primary cause of a later event or a moment of consciousness. And so consciousness as a whole is defined as that which has a clarity and awareness nature. And so clarity and awareness nature. And everybody, all sentient beings have their continuity of mind, which is clear and aware or cognitive nature. And so
that is the substantial cause of a later moment of consciousness. Because if you have to assert that consciousness has a beginning as such, if you try to point to a beginning of a consciousness, then there would be logical consequences or absurdities that you would have to face. And so, such as consciousness arising from something which is not compatible to give rise to consciousness as such. And so incompatible causes would give rise to a later moment of consciousness, and that is not possible. And therefore, what we have to understand is that consciousness arises from a compatible cause which can give rise to a later moment of consciousness as its substantial or result. And therefore, substantial cause of consciousness has to be understood. And therefore, when you understand that, then you will be able to say that consciousness has no beginning as such, because of the substantial cause of a consciousness having to be a consciousness in a previous moment as well. And so in this way, a consciousness is without any beginning. And so even in the case of animals, we can say that their consciousness cannot be traced, and the beginning of that cannot be traced. And of course, as animals, and there is difference between animals and human beings. For example, in their sensorial perception, the animals have much more acute senses, to detect or to see the different things at a further distance, and hearing different sounds and so forth. Whereas when human beings do not have that kind of acute sensory perceptions. But with regard to the mental consciousness, perhaps there may not be much difference between the mental consciousness of an animal and mental consciousness of human beings. And of course, animals rely on their acute perception of sensing threats and so forth. And so, with regard to these sensory perceptions, the workings, the sensory perceptions even in human beings and animals are finally depend or are connected to a mental consciousness, and therefore understanding the mental consciousness is very important. 세상가 리베 야다 세리 리베 좀 야다 통매도 주니 다 도스 자원 지 시거로 봐. 그래 마사에 리베 진짜 믿어가 고산지가 사부도 줘야지. 사실이. So we prove that there are past lives. तो हम लोग सिद्ध भी करते हैं कि जो हमारे चित्त की जो स्थिति है, और खासकर जो हमारी जो मन है, चित्त, उसका इसका कोई आदि नहीं होता है, शुरुआत नहीं होती है. So here you should understand that the mental consciousness that we are talking about is a subtle mental consciousness. और यहाँ पर हम सूक्ष्म चित्त की बात कर रहे हैं. Mental consciousness has no beginning. इसकी कोई शुरुआत नहीं होती है, कोई आदि नहीं होता है. From past life to this life, and because the mind itself has no end as well, therefore we can talk about the mind going from this life to the next until we become a fully enlightened being, a Buddha. This subtle consciousness continues. तो जब तक हम बुद्ध नहीं बन जाते हैं, तब तक ये सूक्ष्म चित्त हमेशा चलता रहता है. तो बुद्ध बनने के बाद भी ये जो सूक्ष्म चित्त है वो रहता है. तो इसलिए चित्त के बारे में आदि और अंत के कह पाना संभव नहीं है. Thank you, Your Holiness. Thank you very much, Your Holiness. We are probably running out of time, so we have a little bit more questions, but probably we'll ask the last two questions. The next question is from Venerable Lobsang Phuntsok from. तो अगला प्रश्न लोब्सांग फुनसोक जी से है, सेराजे मोनेस्ट्री से. It's very important for the monks.
तो परम पावन जी, आप मानते हैं कि भिक्षुओं को केवल परंपरागत बौद्ध दर्शन का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि आधुनिक विज्ञान का भी अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल यह है कि एक शोधकर्ता भिक्षु के रूप में हमारे पारंपरिक बौद्ध ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान को संयोजित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? As monk researchers. Thank you, Your Holiness. 네. 다데 가나도다 자사수 샤샤나 에네 그 참을 그 정기 열었다. तो जहाँ तक बिहारों की बात करें तो वहाँ प्रमाण के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो जहाँ तक वो और प्रमाण और माध्यमिक उन्हें दोनों को एक साथ रख करके देखते हैं, तो उसमें हम परीक्षण करते हैं। आप लोग परीक्षण करते हैं, ऐसा कहा गया है, ऐसा तो नहीं कहते हैं, उसमें बार बार परीक्षण करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। तो जब केवल हम जब किसी को आगम के बारे में कहते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कह देते, तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत जैसी होती है। उसको जब हम स्वीकार नहीं करते तो थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है। तो मूल्य माध्यमिक के अवतरण में भी देखें तो अन्य जो विद्वान एगियन इत्यादि वो उनको जब ये चीज़ों उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने कहा था कि इसको हमें इसको एक प्रकार छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। तो हम लोग एक चंद्र कीर्ति के शिष्य होने के नाते केवल हमें शब्द को नहीं मानना है। तो हम लोग कहते हैं कि हाँ जो आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। अगर आपकी मति के हिसाब से बुद्धि के हिसाब से खरा नहीं उतरता है तो उसको नकार देना चाहिए। और हमारे जो अध्ययन करते हैं उनकी आदत में भी है कि सत्य एक प्रकार से आसानी से नहीं स्वीकार नहीं कर लेते हैं। और जैसा कहा जा रहा है वैसा अगर सटीक नहीं है तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो नागार्जुन और इत्यादि जो भी हुए हैं उन्होंने उसका परीक्षण किया है और उन्होंने केवल और केवल शब्द से बने रहे ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी खुद कहा है कि हे मेरे भिक्षु और विद्वानों, जैसा मैं कह रहा हूँ उसको आप श्रद्धा बस नहीं माने, आप उसका परीक्षण करें। अगर आपको इस जब परीक्षण के माध्यम से अगर आपको ये सत्य लगती है तो आपको उसको मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने कहा इसलिए मान लें, तो ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ। ये भगवान बुद्ध ने भी खुद कहा है। उसके अलावा नागार्जुन इत्यादि ने भी इसके ऊपर एक प्रकार से परीक्षण किया। तो हम लोग उसी प्रकार से परीक्षण करते हैं जैसे वैज्ञानिक भी करते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग जब तक भारत नहीं आए थे तब तक वैज्ञानिकों के साथ हम लोगों का इतना संबंध नहीं था। फिर भारत में आने के बाद वैज्ञानिकों के साथ भी हम लोगों का संपर्क हुआ और मैं खुद परीक्षण उनके साथ वार्तालाप तो किया ही है। उसके अलावा जो हमारे जो मठ हैं, जो साथ में मठ हैं, उसमें विज्ञान का अध्ययन करें। उसके अलावा जो लोसरलिंग में भी एक विज्ञान अध्ययन का एक केंद्र बनाया और जब वहाँ की पूरी पढ़ाई होने के बाद उस विज्ञान का एक विषय भी रखा कि इसको पढ़ना भी अनिवार्य है। तो इसलिए हम लोग बौद्ध धर्म के अनुसार जो प्रमाण और माध्यमिक दर्शन को दोनों साथ रखते हैं, तो इसके साथ साथ कि इन विज्ञान के साथ भी इनको भी रखा जाए। तो विज्ञान के बारे में ज़्यादातर तो वो भौतिक विकास की बात करते हैं, मनोविज्ञान की इतनी उसके अंदर व्याख्या करने की अभी क्षमता नहीं है। तो हम लोग विज्ञान पर आश्रित हों ऐसी बात नहीं है। और तो हम कह सकते हैं वैज्ञानिक लोग बौद्ध लोगों पर बौद्ध दर्शन पर आश्रित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मनोविज्ञान इत्यादि मन की बातें, मन में चित्त और चैतसिक की बातें इसके बारे में व्याख्या की जाती है। लेकिन फिर भी हम दोनों को एक दूसरे से सीखना चाहिए। तो धर्म के माध्यम से कहें तो ये अंधविश्वास है,
ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो उसमें ऐसा कहा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये कोई सही जवाब नहीं होता है। तो हमें भी जो एक उनके साथ साथ अभ्यास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उनकी व्याख्या को समझना चाहिए और अपनी बातों को भी रखना चाहिए। Monasteries, of course, we do study of logic and epistemology, and in fact, we do talk about the yokes, the necks of the two lions, which are the Pramana and Madhyamaka, and yoked together, or crossing together and each other. And so in our debate, when we do sometimes debate in the monasteries, the person who is challenging you and your answers may use some scriptural quotations. In those instances, what happens is sometimes we take off our hat that we're wearing and almost like, accepting the quotations, and whereas what we usually do is use logic and reasoning, and so. We do not resort to scriptural authority alone, but mostly we use logic. And so if things go against logic, then you would reject the certain positions of different philosophical schools. And so in this context, Master Chandrakirti in his Madhyamaka Avatara, the entry to the middle way, mentions that masters like Vasubandhu and Dignaka and Dharmapala were not up to the measure of to understand the profound understanding of dependent origination and the suchness of emptiness as explained by Master Nagarjuna. And Master Chandrakirti says that if you ask me, have they actually abandoned the Master Nagarjuna's tradition or system or not, I would say definitely yes, they have. And so what this shows is that in the tradition of Master Nagarjuna, which was followed by Master Chandrakirti, logic and reason plays the greater, more important role in understanding understanding the teaching of the Buddha on emptiness. And so we do not have to resort to scriptural authority alone. And even the Buddha himself has said, O monks and scholars, just as gold is tested by burning, rubbing, and cutting, likewise you should thoroughly examine my teaching and then accept it, not because you have devotion or faith in me. And so accordingly, masters like Nagarjuna and so forth have followed this tradition of using logic and reasoning more than just resorting to scriptural authority. And so this is, which is an amazing or wonderful tradition. And so of course, back in Tibet, we did not have much interaction with scientists as such. But after coming into exile, I have had so many interactions and dialogues with so many modern scientists. And today, as a result of these discussions with scientists, we have included study of science in the monastic curriculum as well. And certain monasteries like Losaling, Drepung Losaling has also set up a laboratory for doing research. And then other monasteries may also have that. And then in the final examination of the Geshe's degree, we also have included the examination on science as well as part of the curriculum. And so it is important for us to understand that the necessity or the importance of combining modern science, modern subjects like science and Buddhist studies together. When they should not be held as contradictory as such. And so through our interactions with scientists over the last many decades, what we have found is how we can actually contribute from the Buddhist tradition, the ancient Indian tradition, to the scientists.
And so in this way, studying science together with our traditional values and traditional subjects is always a good thing. 그런데 생리 야파 아주 가서 보기 샴대 주야래야 아니 샘컴 리포트 따시면 जहाँ तक हम वैज्ञानिक लोगों की अगर मदद करना चाहते हैं तो फिजिक्स जो हमारी मनोविज्ञान है इसके के तो कहना ही क्या, तो हम लोग के अलावा बौद्ध धर्म के अलावा वो और कोई नहीं है। और बाहरी जो भौतिक विज्ञान की अगर बात करें तो वो भी माध्यमिक दर्शन में उसकी व्याख्या की जाती है। तो चतुर्थक में भी इसकी व्याख्या की गई है, जिक्र किया गया है। इसलिए जो हमारे प्रति समुद्पाद की जो शून्यता है वो विज्ञान के जो क्वांटम फिजिक्स उससे मिलती जुलती है। तो अगर बाहरी रूप में व्याख्या करना चाहो तब भी विज्ञान से जोड़ के देख सकते हैं, आंतरिक रूप में करना चाहें तब भी इसको देख सकते हैं। तो ये प्रकार से प्रति समुत्पन्न के जो व्याख्या है उसके आधार पर कर सकते हैं। माध्यमिक दर्शन का एक सिद्धांत है, तो इसको व्याख्या करने की जो आवश्यकता है, इसकी जो मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है। तो जैसे भी मैंने पूर्व में कहा कि जितने भी अविद्या की वजह से सारे क्लेश आदि उत्पन्न होते हैं और इसको नष्ट करने के लिए हमारी जो सत्य जो मिथ्या विकल्प है उसको नष्ट करने के लिए प्रति समुत्पाद की आवश्यकता रहती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Of course, with regard to the science, the modern science, especially, particularly that of psychology, and science has not developed, modern science has not developed as much as Buddhist science of understanding emotions, mind, and so forth. And therefore, there's lots of things that we can actually, from the Buddhist tradition, can contribute to the science, modern scientists, in understanding the nature or the workings and the system of mind and emotions. And then with regard to physics as well, particularly quantum physics, where they say that things have no objective existence as such, the Madhyamaka understanding of how everything is interdependent has a deep impact it can have deep impact on understanding the nature of phenomena for the scientists as well. And of course, when we explain the nature of interdependent nature of things, we can explain it through reason, not just resorting to quotations as such, but reasoning out, and therefore we can make people understand what Buddhist philosophy, what does it mean when we say things are interdependent. Thoroughly we can explain them to others, and then internally we can apply it in our meditation in order to the purpose of understanding dependent origination is in order to counter our deep-seated grasping at true existence and in objective existence of things. And therefore, from that point of view, we can contribute to the understanding of science as well. And the purpose of meditation on dependent origination is to counter our ignorance, the deep-seated ignorance of which grasps at some kind of independent objective existence in things. And so in this way, both in a way we can say externally we can explain it to others thoroughly through reason, and internally we can apply it to counter this deep distorted view of holding on to some kind of true existence in things. Yeah.
Thank you very much, Your Holiness. And our last question for today will be from Gishe तो Godoy आज Sanko from आज Benedict का Johnson अंतिम Monastery. प्रश्न है Gisela served कि as गिसेंग coordinator and translator लोडो for संगो ETSI summer program for 6 years. He is science teacher of Gajan Science Center and supervisor of Unit B. Gisela, please. 동인인지 손은 주변 지제시 아제텐 차나병 예진적 소환지 시엔데. With deepest respect and reverence to Your Holiness, my question is, what are bodily signs that validate someone in Tudam state? तो शारीरिक संकेत क्या हैं जो थुकदम की अवस्था में किसी को मान्यता देते हैं? उनमें से कौन सा थुकदम अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणिक संकेत क्या है? 투동 중에서도 투동 그 풍부 때문에 투동도 수입에 따도 참아 강다 강유담. 지단의 투동 수직이 다 개치시 다 균도 안다 투동의 중액이 미디 पे कैसर फॉर्म का ही नहीं खेबा तो जो थुकदम में रहने की अवस्था में रहने वाले चाहे वो बिच्छू बिच्छुड़ी उपासक साहब कोई भी हो तो इसमें कौन अवस्था में ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एकदम सीधी अवस्था में भी बैठे होते हैं ऐसे भी रहने वाले भी लोगों को उदाहरण देखने को मिलते हैं तो उदाहरण के रूप में पूर्व में जो लिंग रिम्पोछे ने एक बार कहा था कि जब गुरु जब कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ऐसे एक ध्यान की अवस्था में बैठे रहे तो उसके जो तो एक उनका साथी आया तो ऐसे ही अजीब समझ कर उनको धक्का दे के गिरा दिया तो वो नहीं समझ पा रहे वो मजाक उनसे कर रहे थे कि ऐसे ही बैठे होंगे तो उनके अलग अलग जो कार्ड हो सकते हैं अलग अलग बैठने की शारीरिक अवस्था अलग अलग हो सकती है लेकिन फिर भी जिसके अंदर ध्यान के या अभ्यास के बहुत ज़्यादा अगर या फिर उसके तांत्रिक जो अभ्यास जिसको बहुत ज़्यादा होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ऐसे लोग निश्चित रूप से तुकदम में हो सकते हैं होते हैं तो ये जो उनकी चर्याएँ क्या रही साधनाएँ क्या रही हैं वो इनके आधार पर देखा जा सकता है सीधे बैठे रहें या ध्यान को उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है तो अवस्था के बारे में देखना चाहिए Generally speaking here, the person who's who's said to be in a tukdam should be someone who in his or her life have done a good practice of dharma, which means doing the general practices of the three principles of the path, which are renunciation, the thought definitely to be freed from the samsara, and then the altruistic intention to become a Buddha for the benefit of all bodhicitta, and then to have a correct understanding of the nature of things, as well as having done tantric practice on top of these three, the principles, the tantric practices, and particularly going through the practice of transforming the three states into three kayas, of death into dhammakaya, rebirth into the manifestation body, and then the intermediate state into the sambhogakaya and so forth. And so someone who has been doing these practices sincerely and have become a good practitioner then may be able to stay in a tukdam better. Otherwise, if you see someone just after having ceased breathing, maybe sitting in a tukdam-like, state, but then that may not be tukdam as such, because there may be cases that, the person may be possessed by other spirits, and therefore, you may see the person sitting in tukdam, but that may be not the case actually. And so there's a story related to this that my late senior tutor, Jabja Ling Rinpoche, had told me in Tantric College.
Lena Butchis told me that there was a monk who died, and then after his death he stayed in a Thuktam sort of a state. But then a friend of him saw this and actually was feeling uncomfortable with that person staying in this kind of Thuktam state like thing, and therefore the person kicked him and actually toppled the body that was supposed to be in Thuktam. So these kind of things can happen as well. Okay. Your Holiness, on behalf तो of the group of Russian तो परम पावन जी neuroscientists, रशियन रूसी साइंटिस्ट भिक्षु शोधकर्ताओं की सेराजे में गान्नचांगचे सारचे डेपुंग गोमांग लोसेलिंग टाशिलुंगपो ग्यूमे ग्यूतो and Gyuto monasteries, की तरफ से allow me to कि मुझे express our आपकी deepest पहल के लिए gratitude आपकी to Your गहरी Holiness कृतज्ञता for your व्यक्त करने की initiative, अनुमति दें। guidance, तुकदम advice, and support towards अवस्था the और संबंधित ongoing ध्यान साथ ही साथ research on Thuktam रूसी state वैज्ञानिकों और related विद्वानों के meditation, बीच संवाद की as दिशा well में as your हमारे support चल रहे towards the अनुसंधान के dialogue लिए between मार्गदर्शन, Russian scientists सलाह और and समर्थन Buddhist जिसे हम scholars, मौलिक which we ज्ञान call कहते हैं। fundamental knowledge. हमने We गैलोक have worked परंपरा very के hard प्रमुख for the तिब्बती last 2 मठों के years, साथ मिलकर collaborating पिछले with 2 major वर्षों में बहुत Tibetan मेहनत की है monasteries of the और Gelug हम tradition, तिब्बती बौद्ध धर्म की अन्य and we look परंपराओं को forward शामिल to करने के लिए expanding our project to परियोजनाओं का include विस्तार other करने के लिए तत्पर traditions हैं, जैसे such कि as निगमा, Nyingma, काग्यू, Kagyu, साक्या, Sakya, साथ ही as well साथ as the बोन। Bon tradition. All the सभी monastic मठवासी संस्थान, institutions, उनके their मठाधीश और abbots, प्रशासन ने and हमारी शोध administration परियोजना का express समर्थन करने के their लिए willingness to अपनी इच्छा support our व्यक्त की, research project, क्योंकि इसे परम and it was पावन जी blessed का and आशीर्वाद supported प्राप्त by है। you, Your Holiness. I would like to take this opportunity to पिछले 6 personally thank Your Holiness वर्षों से for रूस, entrusting मंगोलिया और me CIS as your देशों के लिए मुझे representative to Russia, प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने Mongolia, का and अवसर दिया, CIS उसके लिए मैं countries परम पावन को for धन्यवाद the देने last का 6 years. अवसर देना चाहूँगा। It is an honor and मेरा blessing कार्यकाल फरवरी में to समाप्त me हो रहा है, to हो गया continue है। to serve in such a आपकी सेवा capacity. करना मेरे लिए एक सम्मान और Lastly, I would सौभाग्य like रहा to है। thank the private office of His मुझे Holiness अवसर देने के लिए Dalai Lama, आपको मैं इस ईमानदारी से Tibet धन्यवाद व्यक्त Foundation, करना चाहता Russia, हूँ। साथ ही अगर किसी तरह से Office मैंने of आपको Tibet, कष्ट Russia, for their पहुँचाया हो तो support. मैं आपकी क्षमा We चाहता pray हूँ। for Your अंत Holiness's में good परम health पावन जी के निजी and well-being. कार्यालय शिव टिबेट Thank you very फाउंडेशन रूस much. के कार्यालय उनके समर्थन का धन्यवाद देना चाहूँगा। हम परम पावन के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करते हैं।